चलिए ताज़ा करते हैं कुछ उन यादों को जो हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। जब 90s का डेकेड ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था, पर हमारे टीनेज के सबसे खूबसूरत पलों की शुरुआत थी वो। जब स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अब दिल वाली फीलिंग्स समझ आने लगी थी हमको। शायद इसी वक्त में सबसे प्यारी यादें इकट्ठा की हैं अपने स्कूल के दिनों की हमने। जब हम स्कूल तो जाते थे, पर सिर्फ उस एक चेहरे को देखने के लिए। कॉपी किताबें सामने खुली होती थी, पर नज़रें हमेशा उसी पर, जिस क्रश को हम मोहब्बत कहा करते थे उस ज़माने में। उस वक्त अब जितनी गर्मी नहीं होती थी क्या, क्योंकि हम तो साइकिल पर ही स्कूल जाया करते थे और छुट्टी के वक्त धूप में खड़े रहते थे तब तक जब तक वो आ ना जाए, उसके बाद ही साइकिल चलाते थे। और अगर वो रास्ते में कहीं रुक जाए तो साइकिल की चेन निकालकर उसको चढ़ाने के बहाने फिर उसका इंतज़ार करते थे। कहना कुछ नहीं था, बस उसको फॉलो करते थे और उसी का अपना एक अलग मज़ा था। वैसे कोशिश तो कई बार करते थे दिल की बात कहने की, लेटर्स लिखकर, पर हिम्मत कहाँ होती थी वो चिट्ठियाँ उसको देने की। तो सबसे कॉमन था उसकी बेस्ट फ्रेंड को चिट्ठी पकड़ा देना, कहना कि उसे ये पहुँचा देना, मगर फिर उसके नाराज़ हो जाने के डर से या फिर जवाब में ना आने के डर से वो चिट्ठी वापस भी मांग लेना। कमाल की फीलिंग्स थी वो भी। म्यूज़िक के साथ तो खैर हर जनरेशन का एक स्पेशल रिश्ता होता ही है, पर हमारे ज़माने में होती थी कैसेट्स। उस वक्त के सबसे रोमांटिक गानों को कैसेट में रिकॉर्ड करवा के अपने वॉकमैन में कानों में लगाकर घंटों सुनते थे हम। 90s वाला शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अपनी मोहब्बत को सोनू निगम के दीवाना एल्बम से रिलेट ना किया हो। अब मुझे रात दिन दीवाना तेरा, कुछ हम सोचें कुछ तुम सोचो जैसे गानों को हमने तब तक सुना है उस एक शख्स को याद करके जब तक कैसेट घिस नहीं गई। फ्रेंडशिप्स डे पर उसके लिए फ्रेंडशिप बैंड तो खैर खरीदते ही थे, लेकिन 90s में सबसे फेमस गिफ्ट आइटम्स होते थे टेडी बेयर्स, साथ में एक बंच ऑफ रोजेस और चॉकलेट्स। ये सब चीज़ें देखकर बहुत मन करता था कि अपने क्रश को हम भी कुछ बुके दें, साथ में चॉकलेट्स और क्यूट सा टेडी दें, पर देने की हिम्मत कहाँ होती थी। तो इसलिए बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स हमने खरीद के बस रखे थे कि कभी मौका लगा या कभी इजहार कर पाए तो उसको वो गिफ्ट देंगे। ऐसे कितने गिफ्ट आइटम्स हम अपने पास खुद ही रख लेते थे, स्पेशल जो उसके नाम के खरीदे होते थे पर हम कभी दे नहीं पाते थे। हमारी नोटबुक्स के पीछे उसके नाम के साथ लिखा फ्लेम्स याद है आपको? इसके लेटर्स काट काट के जो रिलेशनशिप निकालते थे हम, और फिर अपनी पसंद का रिलेशनशिप आने पे मन ही मन कितना मुस्कुराते थे। अच्छा ही है कि उस वक्त सेल फोन्स नहीं थे, हम तो लैंडलाइन के ज़माने के हैं, जब हमको फ़ोन नंबर ज़बानी याद हुआ करते थे। दिन में कई बार उसका नंबर ट्राई करना, सिर्फ उसकी हेलो सुनने के लिए, और फिर एकदम चुप रहकर उसकी आवाज़ तब तक सुनना जब तक वो थक कर रिसीवर वापस ना रखते, और अगर उसकी जगह गलती से किसी और ने उठा लिया तो एकदम डिस्कनेक्ट करना और दोबारा करने की हिम्मत ना करना। चांद के साथ भी कुछ अलग ही कनेक्शन था। रात को छत पर खड़े होकर चांद को देखने में उसके साथ होने की जो फीलिंग आती थी ना, उससे खूबसूरत तो कुछ नहीं है दुनिया में। ऐसा लगता था यही एक कॉमन है हम दोनों के बीच में, ये चांद ही जोड़ता है हमारी मोहब्बत को। और अगर गलती से कोई टूटता हुआ तारा दिख जाए तो बस उसमें उसी को मांगने वाली दुआ सबसे प्यारी थी। इस चांद, लैंडलाइन, कैसेट और चिट्ठियों से तो बहुत आगे निकल आए हम, पर एक हिस्सा है दिल का जो वहीं कहीं रुका है। वो कीमती यादें हैं जो अभी मिटी नहीं है। कभी कभी पन्ने पलटकर देख लेते हैं उन दिनों को और याद करते हैं उस मोहब्बत को जिसका इजहार तब नहीं कर पाए हम, पर कोने में कहीं सबसे छुपाकर संभाल के रखा है उस इन्फैचुएशन को आज भी। वैसे तो इसको इनफिडेलिटी भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज के सभी रिश्तों को तो भरपूर निभा ही रहे हैं हम। उस स्पेशल समवन का तो शायद आज फ़ोन नंबर भी ना हो हम में से कुछ के पास, बस कुछ प्यारी सी मेमोरीज हैं जो शायद हमेशा रहेंगी उस 90s की स्कूल के दिनों वाली मोहब्बत की, जो यूं ही मुस्कुराहट लाती रहेगी चेहरे पर।